पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी और क्रांति धरा के नाम से मशहूर मेरठ, जहां से नाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने जहां देश की स्वतंत्रता की सबसे पहले चिंगारी जलाई, जहां देश के उपराष्ट्रपति सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता धन सिंह कोतवाल की इस बलिदान को स्मरण करते हुए प्रति वर्ष कोतवाल धन सिंह की जन्मस्थली मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम से पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का नाम भी रखा गया है। तो वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी मेरठ नगर की अपनी एक पहचान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त मेरठ इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि धारावाहिक रामायण के राम अरुण गोविल यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की सुनीता वर्मा के साथ है। वैसे तो अरुण गोविल का प्रचार राम के अवतार और उनकी छवि के रूप में ही हो रहा है, लेकिन अब मेरठ की पहचान रामचंद्र भगवान के रामायणकालीन जीवन से भी जुड़ा है। यहाँ जहाँ क्रांति की निशान कदम कदम पर बिखरे हुए हैं, इसी मेरठ के गगोल गांव के 9 क्रांतिकारी गुर्जर शहीदों को मेरठ क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल के साथ फांसी पर लटकाया गया था, जिनकी स्मृति में यहाँ गगोल तीर्थ में एक स्मारक का निर्माण भी किया गया है। तो वहीं गगोल तीर्थ अपने आप में रामायण-कालीन एक पवित्र तीर्थ स्थली है। इसके बारे में यहाँ के महंत शिवदास महाराज ने नेशन 24 को बताया। मिलके विश्वामित्र महाराज यज्ञ करते थे, तो सत्ययुग में सप्तऋषि हुए थे, सप्तऋषियों में से विश्वामित्र हुए। तो यहाँ मंदोदरी का बाप रहता था मैदाना, जो विश्वामित्र महाराज जी को समय समय के अनुसार परेशानी करता था, जिस कारण महाराज जी के मन में बहुत ही क्लेश दुखी होते थे। तो कुछ समय के पश्चात त्रेता युग प्रारंभ हुआ। तो त्रेता में भगवान राम का अवतार जब हुआ, भगवान राम को अयोध्या से इसी भूमि पे ही लेके आए थे विश्वामित्र महाराज जी, जो दशरथ को मांग के लाए थे ना, राम और लक्ष्मण को ये यहीं लाए थे। यज्ञ इसी जगह पे हुआ। तो यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात फिर यहीं से ही विश्वामित्र के साथ ही राम और लक्ष्मण जी मिथिला सीता स्वयंवर के लिए गए थे। तो आज भी जो है ये स्थान जो है ये तो रामायण से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ये सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलियुग, चारों युग में प्रमाणित किया जाता है, क्योंकि सप्तऋषि जो है सत्ययुग में हुए थे। जो स्पौधे और स्वर्ग में जो इंद्र के सभा में विश्वामित्र महाराज जी जाते थे ना, वो यही से इसलिए चारों युग में प्रमाणित किया गया है। अच्छा, यहाँ से मिथिला सीता स्वयंवर के जो आप सरोवर देख रहे हैं, वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान राम के द्वारा जल की उत्पत्ति कर दिया गया है, जिस कारण ये विश्वामित्र तीर्थ के नाम से प्रमाणित प्रसिद्ध हो गया है। फिर इसको उदासीन अखाड़ा जो बाबा खिचड़ी वाले हैं, 2005 संबंध में यहाँ पे आके वो जो राम लक्ष्मण जितने भी मंदिर है, जितने भी धर्मशालाएं हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही 75 साल पहले, हाँ 75 साल पहले बाबा खिचड़ी वालों ने ये जो सरोवर को भी जो बड़ा आकार धारण किए ना, उन्हीं ने ही करवाया था, क्योंकि वो जान थे आने वाले समय पे बहुत भीड़ है। क्योंकि सरोवर का एक इतिहास है, इसमें स्नान करने से खाज खुजली एलर्जी चर्म रोग इत्यादि ठीक हो जाता है, जिस कारण आस्था के साथ अनेक मेलाएं भी होती, जैसे सोमती अमावस्या है, कार्तिक पूर्णिमासी है, ज्येष्ठ दशहरा है, पूर्वांचल का जो छठ है, ऐसे लाखों की संख्या में यह भीड़ समय समय के अनुसार हो जाता है। लेकिन क्या दुर्भाग्य ही थोड़ा सा शहर से दूर है, जिस कारण इतना ये नहीं मिल पाया है। अच्छा, जब से हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए थे, तो उन्होंने 12 लाख रुपया यहाँ के लिए अनुदान दिए थे। अच्छा, उनके पश्चात फिर इसमें कोई भी सहयोग नहीं था। फिर जब योगी जी महाराज जी आए हमारे, तो जो 17 में, तो 18-19 में 1 करोड़ रुपया फिर अनुदान दिए थे यहाँ के लिए। अच्छा, उसके पश्चात फिर अब दोबारा जब मुख्यमंत्री हुए, फिर 2.25 करोड़ रुपया फिर अनुदान दिए हैं, जिसका अभी कार्य चल रहा है अभी। गुरु जी, इसमें योगदान आप मानते हैं कि जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, क्या उन्होंने कुछ सहयोग किया इसमें? अगर सत्य कहूँगा तो बहुत ही कड़वा है, लेकिन इसमें कोई भी विधायक, सांसद या ग्राम प्रधान किसी का कोई अनुदान नहीं है। जो भी है सीधा योगी आदित्यनाथ महाराज जी का अनुदान है, बस। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ही दिया है? बस 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 बस
बाकी किसी भी आज तक कोई भी विधायक किसी का भी अनुदान नहीं है। और नाम करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए सभी मंत्रियां तैयार हो जाते, खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने निधि से किसी ने भी यहाँ 10 रुपया आज तक लगाया है नहीं है। अच्छा गुरुजी, क्या आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं सरकार से, ताकि ये तीर्थ जो है भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया अयोध्या में, तो ये भी रामायण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, तो उसी समय यहाँ से भी मिट्टी और जल वगैरह वहाँ के लिए गया था, और वहीं से ही अयोध्या से ही माननीय प्रधानमंत्री हमारे विश्वामित्र महाराज जी मेरठ गौगोल तीर्थ के लिए, जो विश्वामित्र तीर्थ के नाम से इतिहास है, उनको प्रणाम भी किए थे, लाइव चल रहा था। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने जब वहाँ से यहाँ के लिए विश्वामित्र महाराज जी को प्रणाम किया, तभी फिर 2.25 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ महाराज जी दिए हुए हैं। अच्छा, जिसका अभी कार्य चल रहा है। बाकी बीजेपी सरकार में ही यहाँ थोड़ा बहुत तीर्थ स्थलियों का ठीक सौंदर्यकरण वगैरह हुआ है, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं करा था। परंपरा के अनुसार ही यहाँ चला आया है। पहले यहाँ पे नौटरदास महाराज जी रहते थे, उसके बाद पूर्णदास महाराज जी आए, उसके बाद बाबा खिचड़ी वाले बुद्धदास महाराज जी आए, उसके बाद हमारे गुरु सेवादास महाराज जी आए, उसके बाद हम आए हैं 96 से यहाँ पे सेवा चलते आया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अखंड धोना भी है। जो लोग गुरुजी जो यहाँ नहीं आए हैं गौगोल तीर्थ आज तक देखने के लिए, ऐसे श्रद्धालुओं को आप क्या कहेंगे? नहीं, श्रद्धालु समय समय के अनुसार तो आते हैं। अच्छा, लेकिन क्या जैसा नाम प्रचार होना चाहिए था ऐसा हो नहीं पाया, जैसे सौंदर्यकरण होना चाहिए था ऐसा नहीं हो पाया है, जिस कारण आज ये 68 तीर्थों में पहला तीर्थ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ इतने सारे शिवलिंग बाहर बनाए गए, कितने शिवलिंग है, क्या इनका विशेष क्या महत्व है? हाँ, ये बनाया अभी जा रहा है, और राम की कृपा हो जाएगा तो ये आचार संहिता के बाद प्राण प्रतिष्ठा होएगा। जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये मोक्ष धाम है, ये भारत में पहली बार बनाया गया है। अच्छा, इसमें पंच तत्व है, पंच विभूतियाँ है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, 5 कर्मेंद्रियाँ है, 25 प्रकृति है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इन तत्वों के बारे में बताते हैं कि जो भी मनुष्य इन तत्वों का परिक्रमा करता है अर्थात ज्ञान हो जाता है, 84 लाख योनियों से मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। तो ये पहली बार भारत के अंदर बनाया गया है। एक बार अभी 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अचानक ही एक ऐसा अनुभव हुआ, ऐसे दृश्य दिखाई दिया, जिस कारण अंदर स्वस्तिक भी है उसके अंदर, उस स्वस्तिक के ऊपर पंच तत्वों में ये प्रभावित किया गया हुआ है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा प्रयास किया जा रहा है। और आचार संहिता के बाद हमारे ये जो शिवलिंग यहाँ स्थापित किए गए केवल सुंदरता के लिए नहीं, इनका शास्त्र सम्मत महत्व है बड़ा। गरुड़ पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। ये सुंदरता के लिए नहीं, ये मोक्ष धाम अर्थात इसका परिक्रमा करने के लिए, इसके अंदर जहाँ प्रवेश करेंगे तो 21 परिक्रमा ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके अंदर बनाया हुआ है। अच्छा, ये प्रभु ही खेल रचाए हुए हैं, ये मनगढ़ंत नहीं है या सुंदरता के लिए नहीं है, ये शास्त्रों में गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत प्रमाणित करते हैं। और आचार संहिता के बाद योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा इसका प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब राम जैसा चाहेंगे वैसे ही होएगा, ठीक है ना। आचार संहिता के बाद चुनाव का वक्त है स्वामी जी, गुरु जी जो चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या चुनाव के? ओ, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ोतरी होता है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए महान आत्माओं के उत्पत्ति होते हैं। तो इस समय प्रभु के कृपा से कुछ ऐसे महान आत्माएं आए हुए हैं, जिस कारण संसार का ठीक सभी खुश भी है, आनंद भी है, उल्लासित भी है, और दोबारा ये सरकार भी आना चाहिए। तभी हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया जा रहा है आनंद के साथ हो रहा, क्योंकि इतने साल हो गया राम के प्रति, राम का जो दरबार है, राम का जो आस्थान है, जो राम के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, आज तक कोई सरकार बना नहीं पाया था। लेकिन महानुभव हमारे जो धर्मात्मा माननीय प्रधानमंत्री जो हुए हैं, आज हमको इतना उल्लास है, आनंद है, जिस कारण अयोध्या में राम मंदिर का पूरा का पूरा निर्माण हुआ है। धन्यवाद।